नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और दूसरा है इसमें भाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें केवल एक का या स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यह इसकी दूसरी परिभाषा होती है। अभाज्य संख्या क्या होंगी? जिसके केवल दो फैक्टर हो, जिसके केवल दो फैक्टर हो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। और देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है, वह कहलाती है भाज्य संख्याएं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, क्या एक अभाज्य संख्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली जो परिभाषा है, जो एक या स्वयं से, ये तो कट रही है संख्या, एक में एक का भाग जा रहा है और स्वयं का भी भाग जा रहा है, तो इसलिए यह अभाज्य संख्या हो सकती है। परंतु एक दूसरी परिभाषा इसमें क्या है? इसके केवल दो फैक्टर हों, इसके केवल दो फैक्टर हों। तो एक का केवल एक ही फैक्टर है, एक ही गुणनखंड है, केवल वह एक ही है, तो इसलिए यह एक जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके केवल एक ही फैक्टर है, एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या। अब देखिए दो क्या भाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए दो एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि दो में एक का भाग जाता है और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है। इसमें तीन क्या अभाज्य संख्या है? हाँ, तीन भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि तीन में केवल एक का भाग जाता है और स्वयं तीन का। अब देखिए चार क्या है? चार भाज्य संख्या है, क्योंकि चार में किसका भाग जाता है? चार में चार का भाग जाता है, एक का भाग जाता है और दो का भी जाता है। एक तीसरी संख्या दो का भाग जाता है, इसलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। इसमें पाँच में केवल एक का भाग जाता है और स्वयं पाँच का जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद छः क्या है? ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें छः का भाग जाता है और तीन का भी जाता है, दो का जाता है और एक का भी जाता है, इसलिए क्या है? यह एक भाज्य संख्या है। सात क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें एक का भाग जाता है और सात का। और आठ क्या है? भाज्य संख्या है। फिर इसके बाद नौ क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें तीन का भाग जाता है। आपको केवल ये चेक करना है जिसमें किसी संख्या का भाग चल जाए, जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग चल जाए, वह भाज्य संख्या कहलाएगी। जिसमें किसी संख्या का भाग न जाए, एक या स्वयं के अतिरिक्त, तो वह क्या कहलाएगा? वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसके बाद 10 क्या है? 10 जो है भाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 11 क्या है? 11 अभाज्य संख्या है। फिर 12 क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें तीन का भाग जाता है, चार का भाग जाता है, 12 का भाग जाता है, इसलिए क्या है? ये भाज्य संख्या। फिर इसके बाद 13, फिर इसके बाद आगे 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 19, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद होता है 23 क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 29, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 31 क्या है? अभाज्य संख्या है। 31 क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 37 क्या है? अभाज्य संख्या है। 37 क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद होता है 41 क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 43 भी अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 47 क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 53 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि इन संख्याओं में केवल एक का भाग जाता है और स्वयं का। फिर इसके बाद 53, फिर इसके बाद होता है 57 क्या है? ये भी भाज्य संख्या है। 57 क्या है? भाज्य संख्या है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 59 क्या है? 59 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। इसके बाद 61 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद
67 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। फिर 71 अभाज्य संख्या है। फिर इसके आगे आता है 73 अभाज्य संख्या है। फिर 79 अभाज्य संख्या है। फिर इसमें 83 क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ होता है 83, फिर 89 क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर लास्ट में होता है 97 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और जितनी बची हैं एक को छोड़ करके, और जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हैं, वो सभी भाज्य संख्याएं। इसमें जैसे मान लीजिए 15 क्या है, ये भाज्य संख्या है। और इसमें 16 भी, और इसमें आगे 18, और आगे जिसमें 2 का भाग जाता है, किसी भी संख्या का भाग जाता है, एक ये स्वयं के अतिरिक्त सब क्या होंगी, सब भाज्य संख्याएं होगी। एक ये स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या में यदि भाग जाता है तो वह क्या होगी, वो भाज्य संख्या होगी। यदि केवल एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए तो क्या होंगी, वो अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। और एक तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, एक क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो एक ना ही भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।